हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे OCM में चैप्टर 2 बिजनेस सर्विसेज में पोस्टल सर्विसेज के टाइप्स देख रहे हैं हम। उसमें है एक्सप्रेस पार्सल। दिस सर्विस इज़ अवेलेबल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस यूनिट। एक्सप्रेस पार्सल इज़ सेंट वेरी स्पीडीली विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। जैसे एक्सप्रेस ट्रेन होती है वैसे एक्सप्रेस पार्सल होता है, वो दोनों के लिए अवेलेबल है, इंडिविजुअल्स और बिजनेस यूनिट। वो बहुत स्पीड में, अगर हमें किसी को बहुत स्पीड में या फिर विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में किसी को पार्सल भेजना है तो हम ये सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट सेंड्स आइदर थ्रू एयर और थ्रू एनी अदर फास्ट रूट। एयर से बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं, पर हमें अगर कोई प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में किसी को पार्सल भेजना है, कोई इमरजेंसी पार्सल हो, तो हम ये सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। द फीस फॉर दिस इज़ इवन हायर देन द स्पीड पोस्ट। ये स्पीड पोस्ट से भी ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। सेविंग सर्विसेज। पोस्टल डिपार्टमेंट जस्ट लाइक बैंक्स प्रोवाइड्स वेरियस टाइप ऑफ सेविंग स्कीम्स सर्विसेज लाइक सेविंग्स अकाउंट। ये पोस्टल डिपार्टमेंट में बैंक इट इज़ एज गुड एज बैंक, वहाँ पे सेविंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि हम सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं 5 ईयर के लिए रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि 5 ईयर के लिए हम पैसा जमा कर सकते हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। टर्म डिपॉजिट्स यानी कोई पर्टिकुलर टर्म, कोई पर्टिकुलर पीरियड के लिए डिपॉजिट रख सकते हैं। मंथली इनकम प्लान, मतलब हम क्या करेंगे कि हमारे जो मंथली इनकम है उसमें से कुछ पैसा हम उसमें रोक देंगे। सीनियर सिटीज़न, या फिर क्या करेंगे, मंथली इनकम में क्या होता है, कुछ सपोज़ मेरे पास 5 लाख रुपए है तो मैं क्या करूँगी, एक साथ 5 लाख रुपए अपने पोस्ट में जमा कर दूँगी और मंथली बेसिस पर वो मुझे इनकम देता रहेगा, ताकि मेरे जो पैसे हैं वो एक साथ यूज़ ना हो जाए। उसके उपरांत मेरा जो बैलेंस रहता है, सपोज़ मैं 5 लाख वैसे हर महीने मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं, तो बाकी के 4,90,000 है जो पहले महीने के बाद है, उस पर मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा। उस तरह से जैसे जैसे आपका इनकम आता जाएगा उस पर आप इंटरेस्ट नहीं कमाओगे। जितना बैलेंस आपके पोस्ट ऑफिस में पड़ा रहेगा उतने पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और वो मंथली इनकम, जैसे हमें सैलरी इनकम होती है वैसे ही पोस्ट ऑफिस में से मंथली इनकम प्लान भी होता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम प्रोवाइड करेगी। आप एक बार पैसा भर दो, फिर आपको मंथली इनकम देते रहेंगे जब तक आपका पैसा ख़त्म नहीं हो जाता। सीनियर सिटीज़न सेविंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो सीनियर सिटीज़न के लिए है स्पेसिफिकली उस तरह का सेविंग सर्टिफिकेट। 15 ईयर्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो 15 साल के लिए हम डिपॉजिट कर सकते हैं। 5 to 10 ईयर्स, 5 ईयर्स का भी होता है, 10 ईयर्स का भी होता है। किसान विकास पत्र, ये एक तरह का सर्टिफिकेट है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये ऐसा पैसा है कि अगर आपकी लड़की छोटी हो और आपको पैसे अभी नहीं चाहिए, आपके पास इनकम होती है रेगुलरली, तो आप क्या करोगे, उसके नाम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जब वो 18 साल की हो जाएगी तब आपको एक साथ पैसा मिलेगा, तो आप उसके मैरिज के लिए या फिर किसी और पर्पज़, जनरली वो मैरिज के लिए यूज़ करते हैं, तो 18 ईयर्स के बाद आपको एक साथ आपको पैसा मिलेगा। तो अगर आपके पास पैसा पड़ा रहेगा, आपकी इनकम पूरी तरह एक्सपेंस हो जाएगी, खर्चा हो जाएगा, इनकम पूरी तरह यूज़ हो जाएगी, इसलिए आप ये इन्वेस्टमेंट्स के मोड है जिससे आप पैसा बचा सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस जो है वो ये तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जस्ट लाइक बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट्स कैन ऑल्सो बी ओपन फॉर विच चेकबुक इज़ गिवन, एंड नाउ देयर इज़ अ फैसिलिटी ऑफ ATM कार्ड टू। चेकबुक भी होती है, जैसे कि बैंक में चेकबुक अवेलेबल होती है, उसमें उसी तरह पोस्ट ऑफिस में भी चेकबुक और पासबुक होती है, और अभी ATM कार्ड्स भी अवेलेबल है जिससे आप विड्रॉ कर सकते हो। आपको पोस्ट ऑफिस में स्पेसिफिकली जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप ATM कार्ड से भी विड्रॉ कर सकते हो। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होती है? According to this scheme, the account holder has to pay the amount as decided on or before the pre-decided date to the post office। महीने की कोई तारीख नक्की होती है। सपोज़ ऐसा होता है कि आपको पगार 5 तारीख को मिलता है और 7 तारीख को आपको रिकरिंग डिपॉजिट करनी होती है, तो आप अपने इनकम में से सपोज़ 1000 रुपीज़ एवरी मंथली आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हो, तो आपकी सैलरी आएगी, उसके बाद की डेट आप फिक्स कर सकते हो। एट द एंड ऑफ 5 years when the account matures, the entire principal amount along with the interest will be received by the account holder। जनरली ये 5 साल के लिए होता है। 5 साल के लिए हम टुकड़ों में पैसा जमा कर सकते हैं ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट हो, हमारा पैसा बचे, और 5 साल के बाद हमें पूरा पैसा वापस मिल जाता है ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ। आफ्टर 5 years पीरियड, इफ़ रिक्वायर्ड द ड्यूरेशन ऑफ द
रिकरिंग डिपॉजिट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 5 years। तो और 5 साल के लिए भी आप रिन्यू कर सकते हो अगर आपको पैसा वापस नहीं चाहिए 5 साल के बाद तो भी, ठीक है। तो ये 5-5 साल के लिए ये वाली डिपॉजिट स्कीम है। टर्म डिपॉजिट वो कोई भी टर्म के लिए होती है। टर्म डिपॉजिट इज़ लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस। एज पर द स्कीम अकाउंट्स कैन बी ओपन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 1, 2, 3 और 5 years फॉर ₹200 और इन मतलब हर महीने आपको 200 रुपये भरने हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज़ डन एवरी 3 months। क्वार्टरली इंटरेस्ट होता है बट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन ईयरली बेसिस। पर उसका पेमेंट होता है जब 1 साल ख़त्म हो जाए तब, क्योंकि ये साल के लिए कुछ अलग अलग साल्स के लिए ये डिपॉजिट कर सकते हैं अलग अलग ईयर्स के लिए। दिस अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर। एक सपोज आपको कारेली बाग ब्रांच में ओपन किया, अब आपको आजवा रोड पे चाहिए तो आप आजवा रोड पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। सच एन अकाउंट कैन बी क्लोज एनी टाइम बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। कभी भी हम क्लोज़ कर सकते हैं। ये वाला अकाउंट है वो हम क्लोज़ नहीं कर सकते, मैच्योरिटी पीरियड पे ही होता है क्लोज। जबकि ये जो होता है वो कभी भी आप अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गई तो आप ये अकाउंट क्लोज़ करके अपना पैसा वापस ले सकते हो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट विल हैव टू परचेज इट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अभी ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या होता है, क्यों उसका नाम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने निकाला है और गवर्नमेंट पहले बॉन्ड्स इश्यू करती थी। बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था, एक तरह का अग्रीमेंट था जिससे कि हमारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट को हम दे सकते थे, वो पैसा सर्कुलेट हो पाए। इस तरह से गवर्नमेंट ये सारे स्कीम्स निकालते थे और उस पर इंटरेस्ट देते थे। वैसे ही ये गवर्नमेंट ने ही निकाला है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, उस पर इंटरेस्ट रेट होता है, उसका कुछ टर्म पीरियड होता है। तो ये भी हम पोस्ट ऑफिस से परचेज कर सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ दिस सेविंग सर्टिफिकेट इज़ 5 और 10 years। द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इज़ गिवन इन एडवांस। इस पर कितना इंटरेस्ट रहता है, रेट मिलेगा, वो एडवांस में फिक्स होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का है। तो एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 और 10 years द अमाउंट कैन बी क्लेम्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस। तो जब 5 साल या 10 साल ख़त्म हो जाते हैं तब पैसा वापस मिल जाता है इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट रेट जो है वो प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से नक्की होता है और 5 साल तक या 10 साल तक अब आप इसको रिडीम नहीं कर सकते, ठीक है। किसान विकास पत्र ये फार्मर्स के लिए था। फार्मर्स को पैसे की ज़रूरत हो तो आप ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में, ये भी एक सेविंग सर्टिफिकेट जैसा ही, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। द डिपोजिटर इन किसान विकास पत्र गेट्स डबल द इन्वेस्टेड अमाउंट आफ्टर 100 months। तो अगर किसान को मतलब फार्मर्स को पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वो क्या करेंगे, मतलब उन्होंने अगर एक्स्ट्रा इनकम ले ली हो, एक्स्ट्रा इनकम मिल गई हो तो वो कुछ पैसा बचा सके, इसके लिए ये सब स्कीम्स निकालते हैं। तो वो ये कुछ पैसा बचाते हैं तो वो बचा हुआ पैसा वो इस तरह इन्वेस्ट कर पाते, तो ये पैसा उनका डबल हो जाता है आफ्टर 100 months, यानी कि 8 साल और 4 महीने के बाद। 100 months आप गिनोगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 8 × 12 96 + 4 यानी 100 months हो गए। तो 8 साल 4 महीने के बाद वो पैसा डबल हो जाएगा। तो इस तरह से लालच देके, इस तरह के स्कीम प्रोवाइड करके गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा सर्कुलेट करती है ताकि जो फार्मर्स हो वो भी अपनी सेविंग्स कर पाए और पैसा जो है वो कंट्री में घूमे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर। दिस सर्टिफिकेट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट एंड आफ्टर द मैच्योरिटी डेट द अमाउंट कैन बी क्लेम्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस। ये इसमें अमाउंट फिक्स होती है, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, ठीक है। तो आप ये नेट पे गूगल पे सर्च करोगे किसान विकास पत्र तो आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक्चुअली ये होता क्या है, ये कैसा दिखता है। इवन ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र आप एक बार देखना, ये नेट पे सर्च करना और आप एक बार देख लेना अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। इसमें आपको बहुत कम दिया हुआ है पर ये बहुत डिटेल में है, लगभग 1-2 पेज का ये टॉपिक है, तो आपको गूगल पे मिलेगा ये वाला टॉपिक, ठीक है। आप अलग अलग साइट से देखना तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनी इंडिविजुअल कैन ओपन एन अकाउंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम।
वैसे ही प्रोविडेंट फ़ंड जो है वो गवर्नमेंट में होता है, उसी तरह ये प्रोविडेंट फ़ंड का मतलब क्या कि ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। इसमें अमाउंट फिक्स होता है कि इतना पैसा आपको भरना है और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। वो 15 साल का जनरली ड्यूरेशन फिक्स है, इसमें 15 साल के लिए आप भर सकते हो। तो 15 साल हो जाए बाद में आपको वो रिन्यू करा सकते हो और दूसरे 15 साल के लिए। द पीरियड ड्यूरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज़ 15 ईयर्स। द मिनिमम अमाउंट टू बी पेड इन दिस अकाउंट इज़ 500 रुपये। इसमें मिनिमम अमाउंट नक्की है, मैक्सिमम 70,000 था पहले, पर अभी ऐसा कुछ है नहीं। 500 रुपये मिनिमम आपको हर साल भरने हैं। आफ्टर 15 ईयर्स अंडर द प्रिवेलिंग रूल्स द ड्यूरेशन ऑफ दिस अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 5 ईयर्स। तो 15 साल एक बार हो गया, बाद में 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंशन होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अभी बीच में 8% जितना था, तो इंटरेस्ट रेट बैंक से कहीं ज़्यादा है, तो इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। दिस अकाउंट कैन नॉट बी क्लोज्ड बिफोर 15 ईयर्स। पहले 15 साल के लिए आप क्लोज़ नहीं कर सकते। 15 साल के बाद अगर आपको पैसों की ज़रूरत हो, इसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं, क्योंकि 15 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो मिनिमम 500 रुपये है, मैक्सिमम 70,000 है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसलिए अभी वो लिमिट कुछ है नहीं, 500 रुपये मिनिमम है। तो 15 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक रहता है, इसलिए ये लोग इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा देते हैं। फिर अगर 15 साल के बाद आपको ज़रूरत हो तो आप क्लोज़ कर सकते हो, वरना आप रिन्यू कर सकते हो 5-5 साल के लिए, जब तक आपके पास कैपेसिटी हो तब तक। The money deposited in this account is exempted from the income tax calculation. In the event of the death of the account holder, the amount will be given to the nominated heir.